कैसे हैं दोस्त आप लोग। तो आज बोर्ड जो था वो ऊपर था, वो ऊपर से गिरा नीचे आया है, तो पढ़ना तो हमें है ही। आपका दोस्त अरू टेक्निकल, क्लास में आओ पढ़ो। पढ़ना तो हर हाल में है, बैठ के पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो, चाहे उठ के पढ़ो। तो सीधी सी बात है, पढ़ना तो आपको है ही। अब जब पढ़ना है और बोर्ड ऊपर से गिर गया है तो पढ़ना तो है, बैठ के पढ़ते। देखते हैं आज क्या देख लेते हैं, VCRS। क्या देख लेते हैं, VCRS। अब ये कौन सी चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। VCRS क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है वेपर। क्या होता है, वेपर कंप्रेशन। वेपर कंप्रेशन। आर का मतलब रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन। इसका मतलब सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन एंड सिस्टम। क्यों पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग उस पर मत लगाओ, नीचे क्यों बैठ के पढ़ा रहा हूँ, जो बोर्ड ऊपर था गिर गया है तो नीचे पढ़ना है। बैठ के पढ़ो चाहे लेट के पढ़ो, पढ़ाई तो हर हाल में करनी है। पढ़ाई उतनी ही ज़रूरी है आपके लिए जितना आपके लिए खाना खाना ज़रूरी है। कैसे, खाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खाना खाएंगे तो आप चलेंगे फिजिकली, इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप माइंडली स्ट्रांग होंगे। और दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो माइंडली और खाना खाएंगे तो फिजिकली, दोनों काम करने हैं। तो ये सीन हुआ। अब सपोज करो आप कहीं गिर जाएं तो क्या खाना नहीं खाएंगे, या सिचुएशन में अच्छा ना हो, पनीर ना हो तो भी आप खाना खाएंगे। वही कंडीशन है, बोर्ड आज गिर गया है तो पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ VCRS में देख लेते हैं। देखो सीरियसली पढ़ो। VCRS का मतलब अब इसके बारे में समझेंगे क्या चीज़ है। देख लो VCRS, ये तो इसका चित्र हो गया। अब देख लेते हैं इसका चित्र हो गया। ये देखो, ये इसका लेआउट है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा आपका, कंडेंसर। कंडेंसर, इस चीज़ पे लगा हुआ है कंडेंसर। ये लेआउट है इसका। यहाँ क्या लगा हुआ, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, कंप्रेसर। कंप्रेसर, इतनी जगहों पे। यहाँ पे क्या लगा, थ्रॉटलिंग डिवाइस। कौन सी डिवाइस, थ्रॉटलिंग डिवाइस। बात समझ में आ रही। ये आपका लेआउट है VCRS का। किसका लेआउट है ये, VCRS का। ये आपका लेआउट है VCRS का। इसमें क्या देख लेते हैं, इसका ये इस तरीके से ग्राफ चलता है, क्लॉकवाइज चलता है। पहले इसमें आएगा, फिर इस चीज़ में जाएगा, फिर इस चीज़ से बाहर निकलेगा, फिर इस चीज़ में एंट्री करेगा, फिर इस चीज़ में एंट्री करेगा। अब देख लेते हैं कि ये लेआउट क्या कह रहा है। देखो ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज कर देता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर की स्पेसिफिकेशन है। कंप्रेसर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब ये कंडेंसर है। कंडेंसर में वेपर एंट्री करती है। क्या करती है, वेपर, वाष्प एंट्री करती है। और जब कंडेंसर से वो बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड। समझ में आ रही चीज़ें। कंडेंसर, और कंडेंसर क्या करता है, हीट का रिजेक्शन करता है। हीट का रिजेक्शन करेगा। इवेपोरेटर क्या करेगा, हीट का एब्जॉर्बेशन करेगा। मतलब हीट इवेपोरेटर में एंट्री करेगी और हीट कंडेंसर से बाहर निकलेगी। सीधा फंडा है। अब मेरा जब हीट आने से पहले, यानी कि वेपर जब कंडेंसर से आने से पहले वेपर थी, जैसे ही कंडेंसर में एंट्री करी, बाहर निकली, तो वो क्या हुई, लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। अब ये लिक्विड थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सपांसन। क्या होगा, एक्सपांसन। एक्सपांसन का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ों को एक्सपांड कर देगा। जैसे कि आपने कभी स्प्रे लगाओगे, फुहार जब उसमें निकलती ना शू करके, वो है ये एक्सपांसन थ्रॉटलिंग डिवाइस। इसमें ये लिक्विड ही रहता है। जब जैसे नीचे आएगा ये इवेपोरेटर में, यहाँ तक भी लिक्विड आ रहा है। जैसे इवेपोरेटर में आया तो इसने क्या किया, इसको बदल दिया वेपर, फिर वेपर में बदल दिया। मतलब इस लिक्विड को ये इवेपोरेटर जो लगा है, इसने अपने माध्यम से इवेपोरेटर में फिर कन्वर्ट कर दिया और हीट का एडिशन करके। ये समझ में आ रही। तो ये हुआ लेआउट।
इसी प्रकार आपकी फ्रिज में एक होता है कंप्रेसर, एक होता है कंडेंसर, एक होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस, एक होता है इवोपरेटर। ये सारे वर्क करते हैं तो उसमें NH3 और वो चलती रहती है, तभी वो आपकी फ्रिज ठंडी करती है। ये उसका सिस्टम कह रहा है। जब कंप्रेसर में हम भेजते हैं ना वेपर को, तो उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के भेजता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है, उसको वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड आएगा थ्रॉटलिंग में, थ्रॉटलिंग एक फुहार के जैसा काम करेगा, नोजल के जैसा। जब भी आपने स्प्रे लगाया होगा, सूं मारी होगी, वो सूं आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस है, एक्सपेंशन डिवाइस है। ये ध्यान रखना आपको चीज़ों को। आएंगे इवोपरेटर में। इवोपरेटर क्या करता है, हीट को लेकर के और उसको चेंज कर देता है। अब यहाँ से आपकी चीज़ें दो समझ में आई होंगी, कंडेंसर एंड इवोपरेटर। ये क्या करते हैं, उसकी कंडीशन को चेंज कर देते हैं, चीज़ों को चेंज कौन करता है, कंडेंसर और इवोपरेटर। बट ये कंप्रेसर और थ्रॉटलिंग डिवाइस चेंज नहीं करते। ये तो स्पीड बढ़ा रहा है, ये फुहार में कन्वर्ट कर रहा है। चीज़ समझ में आ रही। कंप्रेसर फुहार में करेगा और ये थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करेगी, कंप्रेसर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा के प्रेशर मारेगा, मतलब तेज से जाएगा, और ये थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या करेगी, फुहार में कन्वर्ट कर देगी, चारों दिशाओं में फैल जाएगा चीज़ें यहाँ से। क्लियर है। ये आपका लेआउट है VCRS का। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसका TS डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है TS डायग्राम। यहाँ से देखो TS डायग्राम इस प्रकार से जाएगा। चलो बड़ा बना देते हैं TS डायग्राम, ठीक है। देखो TS डायग्राम कुछ इस प्रकार से जाएगा इसका। TS का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी डायग्राम। देख लेते हैं कैसे जाएगा। देख लो, ये जो लाइन ये खींच रहा हूँ ना मैं, हाँ, ये कौन सी लाइन है, इरिवर्सिबल लाइन है। जहाँ पे डैश आपको दिख जाए, जहाँ पे आपको डैश दिख जाए, आप समझ जाना ये कौन सी लाइन है, इरिवर्सिबल। मतलब रिवर्सिबल लाइन नहीं, इरिवर्सिबल लाइन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 आपका ये TS डायग्राम है। अब इसमें क्या देखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्या करेंगे, हीट का एडिशन करेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का क्या करेंगे, रिजेक्शन करेंगे। चीज़ें समझ में आ रही। ये आपका रीज़न हो गया। अब हम लोग इसमें पूरी चीज़ें देख लेंगे कि ये कौन सी चीज़ है। यहाँ पे देखो, अब इसमें 4 प्रोसेस होती हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। इन प्रोसेस को क्या कहते हैं आपके एग्जाम में, या आपके लेवल से सारी बातें देख लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो TS डायग्राम में देखो, प्रोसेस देखो। पहले सबसे पहले प्रोसेस कौन से देखेंगे, 1 से 2। क्या देखो, प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2, ये वाली देख लो पहले। क्या कहती है, आइसेंट्रोपिक, क्या नाम है इसका, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये इसका नाम है। पहली वाली प्रोसेस का क्या नाम है, आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। नोट कर लो। प्रोसेस 2 से 3 देखो, प्रोसेस 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3 ये क्या कह रही है, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन मतलब समझ रहे हैं। आइसोबारिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, अब आइसोकोरिक का कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल का कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसने क्या बोला है, आइसोबारिक हीट का रिजेक्शन, मतलब आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बोला। दूसरी प्रोसेस और देख लेते हैं, प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 से 4 क्या कह रहा है, आइसेंट्रोपिक, क्या बोला, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे विस्तार हो चीज़ों का विस्तार हुआ कहाँ पे, 3 से 4 प्रोसेस में। अब देख लेते हैं प्रोसेस 4 से 1, ये क्या कहलाती है, आइसोबारिक। फिर क्या कहा, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक हीट का एडिशन, मतलब हमने यहाँ पे हीट को जोड़ दिया। अब आपके यहाँ पे चीज़ें 2 समझ में आ रही होंगी कि हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन
कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। दो प्रोसेस इसमें फॉलो कर रही है आपकी VCRS में। समझ में आ रही चीज़ें? अब इसमें देख लो, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसकी COP देख लेते हैं। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, COP ऑफ VCRS मतलब COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की क्या देख लेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, लिखो COP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका पूरा नाम है COP का। COP का पूरा क्या नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूँ, COP किसकी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, यानी कि VCRS की COP में लिखता हूँ तो मुझे क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या हुआ है कि मैं क्या चाहता हूँ अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हमने क्या इसको इनपुट दिया, तो हमने क्या दिया, हम क्या चाहते हैं H1 माइनस H4 H2 माइनस H1, ये इसका COP है। अब बात करेंगे, मैं इसकी अजम्पशन की बात कर लूँ। जैसे आप देखो इतना हो गया, अब इसमें से कितने सवाल आएंगे वो हम देख लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहेगा हीट बोलेगा कि अगर कंडेंसर में कुछ चीज़ एंट्री कर रही है, मतलब अगर कुछ कंडेंसर में एंट्री कर रहा है, मान लो एंट्री ऑफ कंडेंसर एंड एग्जिट ऑफ कंप्रेशर, मतलब एंट्री ऑफ कंडेंसर एग्जिट ऑफ कंप्रेशर, मतलब कंप्रेशर से बाहर निकल रही हो कोई चीज़ और कंडेंसर में एंट्री कर रही हो, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड V बना है, बोले सैचुरेटेड वेपर, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड वेपर। बात समझ में आ रही, ये V बना है, तो जब चीज़ें कंप्रेसर से ऊपर जाएंगी, एग्जिट करेंगी और कंडेंसर में एंट्री करेंगी, तो हमें उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड वेपर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर बोला कि कोई चीज़ कंडेंसर से एग्जिट कर रही है, कहाँ से एग्जिट कर रही है, कंडेंसर, एग्जिट ऑफ कंडेंसर, क्या लिखो, एग्जिट मतलब बाहर निकल रही है, एग्जिट का मतलब एग्जिट हो रही, बाहर निकल रही है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर एंड एंट्री ऑफ इवोपरेटर, क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर मतलब कंडेंसर से बाहर आ रही है, और एंट्री ऑफ इवोपरेटर एंड एंट्री ऑफ इवोपरेटर, एंट्री ऑफ इवोपरेटर दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, जो चीज़ कंडेंसर से बाहर आ रही होगी, मतलब एग्जिट ऑफ कंडेंसर एंड एंट्री ऑफ इवोपरेटर, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो L बना हुआ है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड, क्या बोलोगे, सैचुरेटेड लिक्विड। ये इसके 3 फिनोमिना हो गए हैं, ये आपका TS डायग्राम हो गया, ये VCRS का लेआउट हो गया, और इसकी 4 प्रोसेस हो गई, 1 से 2 कहाँ जाएगा, 2 से 3 और 3 से 4, 4 से 1, तो इसके 2 बार इसमें आइसोबारिक होगा। आइसोबारिक का मतलब ये हुआ है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबारिक। अब हम यहाँ से समझ लेंगे, ये इसका डायग्राम जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपकी तब ये समझ में आएगा। यहाँ से 2 सवाल तो इसके हो गए। अब देखो इसमें 4 है ना, तो 4 सवाल इसके भी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 4 सवाल, एग्जाम में पूछेगा 1 से 2 प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 1 से 2 की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देंगे, डेज छोड़ देगा, तो वहाँ पे हम आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो है कंप्रेसर लिख देंगे, एक सवाल। दूसरा छोड़ देगा कि 2 से 3 की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस 2 से 3 की आइसोबारिक या हीट रिजेक्शन बोल देंगे। क्लियर हो गई। कभी कभी इस लाइन को पूछ लेगा कि 3 से 4 की लाइन को क्या कहेंगे, रिवर्सिबल बोल देना, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक बोल देना। बात क्लियर है। हाँ, अब देख लेते हैं प्रोसेस 3 से 4। 3 से 4 क्या हुई, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और उसका नाम क्या है, इरिवर्सिबल ये प्रोसेस है, क्योंकि उसमें डॉट डॉट बने हुए हैं। 4 से 1 देख लेते हैं। 4 से क्या है,
आइसोबारिक हीट का एडिशन। ये अपने आप में 4 सवाल और 2 सवाल, 6 सवाल आपके यहाँ से क्लियर बन गए। अगर जो भी पूछ लेगा आप यहाँ से बता देंगे, ठीक है। अगर पूछ ले कंडेंसर, सवाल पूछ ले कंडेंसर में क्या क्या होता है, कंडेंसर क्या है, तो बोल देना कंडेंसर हीट का जो है रिजेक्शन करता है, और कंडेंसर में वेपर जब एंट्री करता है तो वो लिक्विड बन जाता है। ये चेंज भी करता है आपका कंडेंसर, चेंज भी करेगा, ठीक है, चीज़ों को। और ये तुम्हारा क्या करेगा, इवोपरेटर भी चेंज करेगा, लिक्विड इसमें एंट्री करेगा, ये वेपर में कन्वर्ट कर देगा। कंप्रेसर और थ्रोटलिंग डिवाइस, कंप्रेसर मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ा देगा, और ये थ्रोटलिंग क्या करेगा, फुहार कर देगा चीज़ों को। बात समझ में आई? ये इसका COP है आपकी VCRS की, ठीक हो गया। चलिए अगली क्लास फिर देखते हैं, ओके बाय। पढ़ते रहो, बोर्ड नीचे गिर जाए तभी पढ़ते रहो, बोर्ड उठाओ तभी पढ़ते रहो, हर हाल में पढ़ते रहो। पढ़ोगे तभी कुछ प्रोग्रेस होगा। तो ये बात ध्यान रख लो, जिस प्रकार आपको जीवित रहने के लिए खाना जरूरी है, भोजन जरूरी है, उसी लिए आपको इस ब्रह्मांड में जो है सर्वाइव करने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ो और इसको नोट कर लो, फिर जैसा हो बताओ, ठीक है, डन।